हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत की आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है तो आप क्या बोलेंगे? गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रदूषण। हाँ, ये सभी समस्याएं हैं, लेकिन इन सभी समस्याओं के पीछे ना एक जो बहुत गंभीर समस्या छिपी है ना, जो कि हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं या इसको इतना महत्व नहीं देते हैं, या हम में से तो बहुतों के लिए ये शायद समस्या भी नहीं है। यह है सिविक सेंस की कमी, यानी कि एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करने की समझ, जो हम में से कई लोगों के अंदर नहीं है। और सच कहूँ तो हम लोग अपने अधिकारों को तो बहुत याद रखते हैं, लेकिन कई बार अपनी जिम्मेदारियां हम भूल जाते हैं। अपना घर साफ रखते हैं, लेकिन सड़क पे कचरा फेंकने से नहीं कतराते। अपने कमरे में नहीं थूकेंगे, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर थूकने में हमें कोई भी गुरेज नहीं होता है। पान की पीक है, मार दो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब हम इतना चिल्लाते हैं गंदगी है गंदगी है गंदगी है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक की बोतल हो, चिप्स का पैकेट हो, कहीं भी फेंक देंगे। फिर खुद ही शिकायत करेंगे कि देश गंदा है। देश गंदा क्यों है? देश गंदा इसलिए क्योंकि हम नागरिक उसे गंदा कर रहे हैं। सरकार देश गंदा नहीं करती है। मतलब मुझे कभी भी ना आज तक मन में ख्याल नहीं आया कि मैं किसी और देश में जाकर बस जाऊं। बहुत से मौके आए, लेकिन ना ही मुझे ना ही मेरे हस्बैंड को कभी ऐसा लगा कि हाँ चलो कहीं और जाकर रहते हैं। और मन करता है घूमने का, जाते भी हैं घूमने, लेकिन घूम फिर के अपने देश में ही आना पसंद करते हैं। लेकिन पता है, जब भी मैं ये सब इंसिडेंट्स देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही दुख होता है, बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस होता है कि कहाँ रह रहे हैं, कैसे सिखाया जाए इन लोगों को, कैसे इस चीज़ को सुधारा जाए। इससे अच्छा तो कहीं और ही जाके बस जाओ। कई बार ऐसा ख्याल मन में आता है ऐसे इंसिडेंट्स देखने के बाद। मतलब पटना मेट्रो स्टार्ट ही होती है और 2-3 दिन के अंदर स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, मेट्रो के अंदर कोनों में पान की पीक मार मार के, गुटखा थूक थूक कर लाल कर दिया लोगों ने। मतलब फिर बोलेंगे कि बिहार को बदनाम करते हैं, बिहार को बदनाम करते हैं। अरे आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के लिए। बिहार जिसको ना मगध बोलते थे ना, इतिहास उठा के देखिए क्या हिस्ट्री है बिहार की। मतलब क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बोला जाता है इस जगह को। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज। गौतम बुद्ध जी से लेकर भगवान महावीर तक, राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर जयप्रकाश नारायण तक, मतलब कैसे कैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है इस धरती पर। और इमेज किसने खराब की है? ये आपने खुद खराब की है। कोई बाहरी आके आपकी इमेज खराब करके नहीं गया है। आज भी मैं तो कहती हूँ कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें ना, तो अगर बिहार सही दिशा पकड़ लेना तो बिहार को प्रोग्रेस करने से कोई रोक नहीं सकता। इतना ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड बिहार में आज की डेट में है। दिल्ली मेट्रो में कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग बाथरूम कर रहे थे मेट्रो के अंदर, जहां से मेट्रो जुड़ी होती है उस जगह पर वो बाथरूम कर रहे थे और टोका गया तो उन्होंने बोला कि अपने काम से काम रखो, देख लूंगा, जो करना है कर लो। मतलब ट्रेन्स का इतिहास उठा के देखो, पुराने जमाने की डीजल ट्रेन, वो जो कोयले वाली ट्रेनें होती थी जो शोले मूवी में दिखाई है, और डीजल ट्रेन, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आई, वंदे भारत आई, मेट्रो से लेके बुलेट ट्रेन तक, क्या क्या नहीं दिया सरकार ने यार। लेकिन सुविधा तो सब दी है, सफाई भी होती है, लेकिन साफ रखेगा कौन? जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। इंडियन रेलवेज में देख लीजिए तो वहीं बैठे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं कचरा फेंके जा रहे हैं। मूंगफली के छिलके हैं, संतरे का छिलका, केले का छिलका, सब वहीं फेंक रहे हैं। एक पॉली बैग नहीं रख सकते हैं क्या? एक पॉली बैग रख लीजिए, उसमें कचरा भरते रहिए, जब भर जाए तो जाके बाथरूम के डस्टबिन में फेंक दीजिए, बाथरूम वाले डस्टबिन में जाके। मतलब इतना हम नहीं कर सकते हैं क्या? खैर, जिस देश में टॉयलेट का डब्बा चेन से बंधा हो कि कोई चोरी करके ना ले जाए, तो वहां तो मुझे लगता है ये सब में पॉली बैग बना लीजिए और कचरा फेंक दीजिए, ये सब मैं ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं भी कचरा फेंक देते हैं सड़क में। हम पॉली बैग लेके क्यों नहीं चल सकते हैं? मेरे बैग में हमेशा पॉली बैग रहता है। जहां मुझे डस्टबिन नहीं मिलता मैं उसमें भर लेती हूँ, और जहां डस्टबिन दिखता है फिर खाली कर देती हूँ। अपने देश के लिए तो इतना कर सकते हैं ना हम। मार्केट जाते हैं तो पनिया लेते रहेंगे, उनसे पॉली बैग्स लेते रहेंगे। क्यों आप अपना एक झोला लेकर नहीं जाते हैं? क्यों आप ये पॉली बैग कल्चर को इतना बढ़ावा दे रहे हैं? प्लास्टिक की थैलियों में भर भर के सामान ले आएंगे, इकट्ठा करके क्या करेंगे? घर में टावर तो नहीं बनाएंगे उसका।
रिलीजन डीएनए की तरह हमारे लोगों के रोम रोम में, नस नस में बसा हुआ है। रिलीजन रिलीजन, धर्म 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 के नाम पे तो साला खून बहाने तैयार है। नदियों को पूजा जाता है, और कोई नदी उठा के देख लीजिए, गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, पूजा का कचरा हो या कोई कचरा हो, एकदम बिना शर्म के उसमें प्रवाहित कर देंगे, विश्वास के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे। बाहर के देशों में ना नदियों को पूजा नहीं जाता, उनको नेचुरल रिसोर्सेस ही समझा जाता है। लेकिन वहां की नदियों से अपनी नदियों को कंपेयर कीजिए। गंगा को पवित्र मानते हैं, माता मानते हैं, बकायदा हरिद्वार में, बनारस में गंगा आरती होती है, लेकिन मजाल है कोई कसर छोड़ी हो माता को गंदा करने में। और पता है क्या आश्चर्य की बात, मॉल्स में, एयरपोर्ट में वही बाहर पान थूकने वाला व्यक्ति इतना सभ्य बिहेव करता है ना। क्यों? क्योंकि पता है कोई टोक देगा या फाइन लग जाएगा। मतलब समस्या जो है ना वो जानकारी में नहीं है, समस्या नियत की है हमारी, हम खुद नहीं करना चाहते। सफाई की बात नहीं है सिर्फ, सिविक सेंस केवल सफाई रखने का नाम नहीं है। ट्रैफिक में भी देख लीजिए, रेड लाइट है, रुकना चाहिए, लेकिन लोग सोचते हैं बस मैं निकल जाऊं। हेलमेट नहीं पहनेंगे, सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गलत डायरेक्शन में गाड़ी चलाएंगे, और फिर दुर्घटना हो जाएगी तो किसको ब्लेम करेंगे? सिस्टम को। कुछ टक्कर हो जाएगी तो ट्रैफिक रोक के वहीं झगड़ा लगा के झगड़ा बाजी करना शुरू कर देंगे। ट्रैफिक लगा है, पीछे लगे रहने दो, हम तो पहले झगड़ेंगे। ज्यादा केसेस हो जाएंगे, ज्यादा कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, ज्यादा बातचीत हो जाएगी, तो भैया तमंचा तो रखा है, निकाल के गोली मार दो, सिंपल। एनसीआरबी की मानू ना तो 2017 में 546 रोड रेज के मामले, रोड रेज डेथ्स रजिस्टर हुई थी। और जाने आए दिन तो कितने ही हजारों केसेस ऐसे होते हैं कि रोड रेज में मारपीट हो गई, तू मैं हो गई, बहस हो गई। सिविक सेंस का मतलब नियमों का सम्मान करना भी है, क्योंकि ना ट्रैफिक नियम जो है आपकी आजादी छीनने के लिए नहीं बनाया गया, आपकी जान बचाने के लिए बनाया गया। अब बात करते हैं सार्वजनिक संपत्ति की। बस स्टॉप पर अपना नाम लिख देना, पार्क की बेंच तोड़ देना, दीवारों पर कहीं भी पान की पीक मार देना, डस्टबिन उलट पलट कर देना, क्या मिलता है इन सब चीजों से? मॉन्यूमेंट्स पे जाते हैं, दिल बनाते हैं, वो एरो बनाते हैं, बंटी लव्स बबली लिख देते हैं, क्या मिलता है इससे? इन रोमियो के नातियों को कोई समझाए कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब हम सबकी संपत्ति, आप अकेले की निजी संपत्ति नहीं है, ये हम सबकी संपत्ति, और इसको साफ रखने की, इसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसको नुकसान पहुंचाना मतलब देश को नुकसान पहुंचाना है। और सिविक सेंस का संबंध ना केवल ट्रैफिक नियमों का पालन करना या सफाई रखना नहीं है, इसका संबंध इंसानियत से भी है। अगर आप किसी को किसी की जाति की वजह से नीचा दिखा रहे हैं तो वो भी सिविक सेंस के खिलाफ है। किसी के धर्म के वजह से उसको आप अपमानित कर रहे हैं, वो भी सिविक सेंस के खिलाफ है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंकी चिंकी बोलते हैं, वो भी सिविक सेंस के खिलाफ है। अगर आप किसी बुजुर्ग को, दिव्यांग को, किसी गरीब को अगर आप अपमानित करते हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, वो भी सिविक सेंस के खिलाफ है। आप किसी व्यक्ति से कैसे बात करते हैं ना, ये आपका सिविक सेंस दर्शाता है कि आप कितने, आपके अंदर सिविक सेंस है। कोई भी व्यक्ति हो, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कोई उच्च पद पर हो या सड़क पे कोई सब्जी क्यों ना बेच रहा हो, सबसे सम्मान से बात कीजिए, ये आपका सिविक सेंस दर्शाता है, शो करता है। किसी महिला का मजाक उड़ाना सिविक सेंस के खिलाफ है, उसके साथ छेड़छाड़ करना सिविक सेंस के खिलाफ है। शक्ति की आप पूजा करते हैं, नवरात्रों में व्रत रखते हैं और औरत को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। हर सड़क पे चलने वाली औरत ना पब्लिक प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। एक सभ्य समाज की पहचान ना सिर्फ साफ सड़कों से नहीं होती है, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वहां के लोग ना एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बंद कर दीजिए ये आडंबर। नारियल फोड़ने से या अगरबत्ती जलाने से कुछ भी नहीं होगा। भगवान को ना दिल से मानिए, कमजोरों को दबाइए मत, उनकी सेवा कीजिए। ईश्वर की सच्ची सर्विस यही है। मत चढ़ाइए माता के मंदिर में चुनरी, लेकिन किसी अबला को बेआबरू मत कीजिए। अपने घर की औरतों को, बच्चियों को, उनका सम्मान कीजिए, उनके ऊपर अत्याचार मत कीजिए। अगर आप ये सब करेंगे ना तो माता अपने आप खुश हो जाएंगी, आपको चुन्नी चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर कहते हैं ना कि भारत विविधताओं का देश है, विविधता का तो सम्मान करना पड़ेगा ना। विविधताओं का देश है तो हम विविधता का सम्मान क्यों नहीं करते हैं? क्यों भाषा, रंग, क्षेत्र, धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर हम लोगों को बांटते रहते हैं? अगर ऐसा हम करते हैं ना तो हम शिक्षित तो हैं लेकिन हम सभ्य नहीं हैं।
कितने सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को मैं देखती हूँ, बाहर जाते हैं और कितने सारे टूरिस्ट भी, ऐसे न्यूज़ आती रहती है सोशल मीडिया पर भी कि कितने सारे टूरिस्ट बाहर गए हैं विदेश घूमने, वहाँ ऐसी ऐसी शर्मनाक हरकतें करी है ना इन लोगों ने। क्यों करते हो यार ऐसा, क्यों अपने देश का नाम बदनाम करते हो? मतलब मोदी जी विदेश जा जाके एक अलग छवि बना रहे हैं दुनिया की, और आप लोग क्या कर रहे हो ये सब? आज भी ना दुख होता है मुझे देखकर, आज भी कई जगहों में इंडियंस को बैन कर रखा है। क्यों बैन कर रखा है? क्योंकि हमारी हरकतें ऐसी हैं, हमारी हरकतें खराब हैं। और एक जन की वजह से ना, एक आध दो लोगों, चुनिंदा लोगों की वजह से सभी इंडियंस का नाम खराब होता है। थाईलैंड को देख लीजिए, वियतनाम को देख लीजिए, एरिया छोटा है, पॉपुलेशन कम है, इकोनॉमी भी ना भारत जितनी बड़ी नहीं है। वियतनाम ने तो दशकों तक युद्ध झेला है। थाईलैंड भी कोई सुपर पावर नहीं है, फिर भी सड़कें देख लीजिए, साफ सफाई देख लीजिए, ट्रैफिक डिसिप्लिन देख लीजिए, पब्लिक प्लेसेस के प्रति जिम्मेदारी नजर आती है उनकी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब हर चीज में भारत से आगे हैं, बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पेस की बात करें, मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें, या फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, या ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करें, भारत कहीं आगे है इन देशों से। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर ये छोटे छोटे देश सिविक सेंस दिखा सकते हैं ना, तो 140 करोड़ लोगों का भारत क्यों नहीं दिखा सकता? और दूर क्यों जाना है? सिक्किम को ले लीजिए ना, भारत का ही एक राज्य है, लेकिन अगर सिविक सेंस की बात करें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करें, या फिर साफ सफाई की बात करें, तो ये हमसे कहीं आगे है। मतलब समस्या जो है ना, वो भारत की मिट्टी में नहीं है, समस्या कहीं ना कहीं हमारी हरकतों में, हमारी आदतों में है। और देश को महान ना उसकी जीडीपी नहीं बनाती है, किसी भी देश को महान उसका नागरिक बनाता है। पर्यावरण की बात करें तो पेड़ काटना आसान है, लगाना मुश्किल। प्लास्टिक यूज करना तो आसान है, लेकिन रिसाइकल करना मुश्किल। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां रोज समझे ना, तो मुझे लगता है कि देश में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। पानी बचाना, बिजली बचाना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, पेड़ लगाना, या पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब सिविक सेंस का पार्ट है। और ना आज के युग में तो सिविक सेंस का एक नया रूप भी है, डिजिटल सिविक सेंस। सोशल मीडिया पर बिना जांचे कोई भी खबर फैला देना, फेक न्यूज फैलाना, ऑनलाइन गालियां देना, साइबर बुलिंग करना, किसी की निजी तस्वीर या किसी की निजी जानकारी को आप पब्लिक में डाल देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, ये सब इंटरनेट की गतिविधियां नहीं है। ये सारी ना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का सवाल है। और ना स्क्रीन के पीछे भी इंसान ही होते हैं, तो ये मत समझिए कि ये स्क्रीन है, क्योंकि कर तो हम ही रहे हैं पीछे से। और हाँ, लोकतंत्र भी ना सिविक सेंस मांगता है, जिम्मेदारी से वोट देना, कानूनों का पालन करना, अपराध या अन्याय दिखे तो उसकी सूचना देना, समाज के विकास में योगदान देना, ये सब एक अच्छे नागरिक की पहचान है। पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि भारत को केवल अच्छे नेताओं की जरूरत नहीं है, भारत को अच्छे नागरिकों की भी जरूरत है, क्योंकि देश उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे उसके नागरिक होते हैं। और ना सब एक अच्छा भारत बनाना चाहते हैं, सब भारत को अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन हम क्यों करें? सरकार करे, पड़ोसी करे, दूसरा नागरिक करे, सब ऐसे ही सोचेंगे तो कैसे देश महान बनेगा ना। तो आज से ना एक नया अभियान शुरू करते हैं, टोको भारत अभियान। जहां आप देखें ना कोई कचरा फेंक रहा है सड़क पे, टोकिए। जहां आपको लगता है कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, टोकिए। जहां कोई थूकता दिख रहा है, टोकिए। क्योंकि ना सभ्यता तभी आती है जब समाज ना ऐसे जो चीजें हैं उनको, गलत चीजों को नॉर्मल मानना बंद कर देता है। बच्चों को आप बचपन से सिखाइए, क्योंकि सिविक सेंस कोई स्कूल का चैप्टर नहीं है, सिविक सेंस कैरेक्टर है। और याद रखिए, भारत को ना बदलने के लिए 140 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है। अगर हम सभी अपने अपने से शुरुआत कर देना तो काफी है भारत को बदलने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सड़क पे कचरा फेंकने वाले हो ना, या रेड लाइट तोड़ने वाले हो, या किसी पर जातिवादी टिप्पणी करने वाले हो, या कोई फेक न्यूज शेयर करने वाले हो ना, खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या मैं एक अच्छे नागरिक की तरह बिहेव कर रहा हूँ? क्योंकि ना सिविक सेंस कोई कानून नहीं है जिसको मानना ही पड़े, ये ना एक चरित्र है, ये जिम्मेदारी है, इंसानियत है।